नमस्कार। आज लेकर आया हूँ धनंजय कृत 10 रूपक का प्रथम प्रकाश अमेय तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि जो सूच्य कथा वस्तु है उसका 5 अर्थ उपसेपकों के द्वारा सूचना दी जाती है। उनका नाम है विस्कंभक, चूलिका, अंकाशी, अंकावतार और प्रवेशक। अब हम अगली कारिका में विस्कंभक, चूलिका, अंकाश, अंकावतार और प्रवेशक को क्रमशः पढ़ेंगे। इस पर हमने जो बात की वह पिछली वीडियो में इस पर हमने बात कर ली है। आइए अगली कारिका में देखेंगे विस्कंभक किसको कहते हैं। वृत्तवर्तिष्यमाणां कथांशानां निदर्शकः संक्षेप अर्थः तु विस्कंभो मध्यपात्र प्रायोजितः। विस्कंभक किसको कहते हैं? विस्कंभ वृत्त माने जो बीत गया, जो वर्तिष्य माने आने वाली कथा अंशानां निदर्शक। जो बीता है और जो आने वाला कथा का अंश है उसको निदर्शक है, उसको बताने वाला है। जो विस्कंभक होता है एक पात्र होता है। यह कैसा पात्र होता है? मध्यम पात्र होता है। और कैसा बोलता है? संक्षेप अर्थ में बोलता है, संक्षिप्त अर्थ में बोलने वाला मध्यम पात्र होता है। और भूत मतलब जो बीत गया, वृत्त माने बीत गया और वर्तस्य माने जो आने वाला है, कथा के कथांश को निदर्शक माने बताने वाला होता है। संक्षिप्त अर्थ को कहने वाला मध्यम पात्र, बीत गया और आने वाला कथा अंश को बताने वाला होता है, उसको विस्कंभक कहते हैं। जो कथा वस्तु बीत चुकी है, जो कथा वस्तु आने वाला है, उस कथा वस्तु का सूचक है, निदर्शक है। यानी कि जो बीत गया है और जो आने वाला कथा है उसको कहने वाला है, बताने वाला है। कौन? विस्कंभक। संक्षिप्त अर्थ वाला है, बहुत विस्तार से नहीं बोलेगा, ये संक्षेप में बोलने वाला है। और यह पात्र जो है मध्यम पात्र है। ये जो विस्कंभक है मध्यम पात्र है। पात्र भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, नीच पात्र, इसको अधम पात्र भी कहते हैं। तो जो विस्कंभक होता है मध्यम पात्र है। किसी नाटक में ये जो विस्कंभक होता है मध्यम पात्र होता है। तो मध्यम पात्र होता है, संक्षिप्त अर्थ वाला होता है, जो बीत गया है, जो आने वाला है, उस कथा अंश का निदर्शक होता है, उसको विस्कंभक कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ी बहुत कमी रहती है तो आप इसको पढ़ सकते हैं और विस्कंभक किसको कहते हैं समझ सकते हैं। पुनः जो कथा वस्तु बीत चुकी है, जो कथा वस्तु आने वाली है, उस कथा वस्तु का निदर्शक है, संक्षिप्त अर्थ वाला है, मध्यम पात्र है, उसको कहते हैं विस्कंभक। अगला देखते हैं। विस्कंभक 2 प्रकार का होता है, एक शुद्ध विस्कंभक होता है, एक संकीर्ण विस्कंभक होता है। एक अनेक कृतः शुद्धः संकीर्णो नीच मध्यम है। विस्कंभक हमने पढ़ा मध्यम पात्र है, संक्षिप्त अर्थ वाला है, भूत भविष्य के कथांश का सूचक है, ऐसा हमने पढ़ा। अब वही विस्कंभक 2 प्रकार का है, एक शुद्ध है, एक संकीर्ण है। शुद्ध किसको कहते हैं? देखिएगा, शुद्ध किसको कहते हैं? ये चीज है, एक अकेनकृत या अनेक पात्रों के द्वारा प्रयुक्त जो होता है उसको शुद्ध विस्कंभक कहते हैं। एक अनेक लिखा, एक या अनेक पात्रों द्वारा प्रयुक्त जो विस्कंभक होता है उसको शुद्ध विस्कंभक कहते हैं। और संकीर्ण विस्कंभक किसको कहते हैं? नीच और मध्यम पात्र के द्वारा जो बताया जाता है, नीच और मध्यम पात्र के द्वारा जो प्रायोजित होता है, जो बताया जाता है, उसको संकीर्ण
विस्कंभक कहते हैं। समझ गए होंगे। शुद्ध विस्कंभक और संकीर्ण विस्कंभक, विस्कंभक के दो भेद बताए गए हैं। एक या अनेक पात्रों द्वारा जो विस्कंभक होता है उसको शुद्ध विस्कंभक कहते हैं। नीच और मध्यम पात्रों वाला जो विस्कंभक होता है उसको संकीर्ण विस्कंभक कहते हैं। अगला देखते हैं। अब क्या प्रवेशक, जो अंत में था प्रवेशक, प्रवेश, उसके विषय में बताया गया है। विस्कंभक के बाद चूलिका को न बता करके सीधे प्रवेशक के विषय में बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं प्रवेशक के विषय में? क्योंकि ये विस्कंभक और प्रवेशक में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए प्रवेशक के विषय में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। चूलिका बताना चाहिए था, चूलिका न बता करके प्रवेशो बताया है, प्रवेशक बताया है। क्यों बताया? तद्वद एव अनुदात्त उक्त्या नीच पात्र प्रयोजिता प्रवेशो अंक द्वयस्य अंतः शेष अर्थस्य उपसूचक। देखिए, तद्वद बने उसी के समान, तद्वद उसी के, तद बने उसी, वद बने समान, उसी के समान। किसके समान? विस्कंभक के समान। अच्छा, विस्कंभक क्या करता था? भूत और भविष्य की, जो बीत गया जो आने वाला है उसको बताने वाला था वो। ये भी ऐसा ही है, तद्वत है, उसी के समान है, भूत और भविष्य की बात बताने वाला है। तद्वत है, उसी के समान है, जो बीत गया जो आने वाला है उसको बताने वाला है। क्लियर? नीच पात्र प्रायोजित हो, नीच पात्र है, वो कैसा पात्र था? मध्यम पात्र था, विस्कंभक मध्यम। तो ये जो प्रवेशक है ये भी एक पात्र है, लेकिन नीच पात्र है। ये अनुदात्त उक्ति से बोलता है, अनुदात्त उक्ति से। अब देखिएगा, अंकस्य अंत, अंक के अंत में आता है। अंक द्वयस्य अंत, दो अंकों के अंत मैंने बीच में, अंक द्वयस्य अंत मैंने दो अंकों के बीच में आता है। और शेष अर्थस्य उपसूचक, शेष अर्थ का सूचक होता है। यह जो प्रवेशक होता है दो अंकों के बीच में आता है, शेष अर्थ का सूचक होता है, नीच पात्र होता है, अनुदात्त उक्ति से कहता है और उसी के समान होता है, विस्कंभक के समान होता है। अर्थात विस्कंभक जो है भूत और भविष्य की कहानी को बताता है, ये भी भूत और भविष्य के विषय में बताता है, अनुदात्त उक्ति से बताता है, नीच पात्र होता है, दो अंकों के बीच में आता है, शेष अर्थ का सूचक होता है, इसका नाम है प्रवेशक, इसी को कहते हैं प्रवेशक। जो नीच पात्र द्वारा प्रायोजित होता है, अनुदात्त उक्ति से कहता है, उसी के समान भूत भविष्य की कथांश को कहने वाला होता है, दो अंकों के मध्य में आता है और शेष अर्थ का उपसूचक या सूचक होता है, उसको प्रवेशक कहते हैं। तो मैंने शब्द बाय शब्द आपको बता दिया है। आप एक बार इसको जरूर पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। समझने के बाद ही आप अगली स्लाइड में जाएंगे। तो पुनः एक बार, तद्वत बने उसी के समान, विस्कंभक के समान के कथांश को बताने वाला, अनुदात्त उक्ति वाला, नीच पात्र, दो अंकों के बीच में आने वाला, शेष अर्थ का उपसूचक जो होता है उसका नाम प्रवेशक होता है, उसको प्रवेशक कहते हैं या प्रवेशक कहलाता है। उसका दूसरा नाम प्रवेश भी है। आइए देखते हैं अगला। तीसरा है चूलिका। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो विस्कंभक के बाद जो था चूलिका था। अंतर्जवनिका सस्त चूलिका अर्थ सूचना। चूलिका किसको कहते हैं? अंतर्जवनिका। अंतर माने अंदर, जवनिका कहते हैं पर्दा। जो नाटक में मंच होता है, एक पर्दा होता है, उस पर्दे का नाम है जवनिका। जब पर्दे के अंदर, जवनिका के अंदर सस्ते में स्थित होकर जो पात्र सूचना देता है उसका नाम है चूलिका। चूलिका बहुत सरल हो गया यहाँ पर। अब एक ऐसा भी पात्र होता है जो पर्दे के अंदर बोलता है, दिखाई नहीं देता है, आवाज सुनाई देती है। जवनिका माने पर्दे के अंदर स्थित होकर
सूचना देता है उसका नाम चूलिका है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इसमें, ये बड़ा सरल है, एक ही पंक्ति का। चूलिका किसको कहते हैं? जो पर्दे के अंदर स्थित होकर के सूचना देता है, चूलिका कहते हैं। इसमें क्या है? अंतर माने अंदर होता है, जवनिका पर्दा होता है, सस्ता माने स्थित होता है। चूलिका आप पढ़ रहे हैं, अर्थस्य सूचना, अर्थ की सूचना देता है। अर्थस्य सूचना, अर्थ की सूचना देता है कौन? जो जवनिका के अंदर स्थित होकर, जो पर्दे के अंदर स्थित होकर अर्थ की सूचना देता है, उसको चूलिका कहते हैं। अगला और लास्ट है आज के लिए, अंकांत पात्र अंकाश्यम छिन्नस्य अर्थ सूचनात् अंकावतारः तु अंकान्ते पातो अंकस्य विभागतः। अच्छा, अंकांत अंक के अंत में आता है जो पात्र अंक के अंत में आता है, और छिन्नस्य अर्थस्य सूचना अग्रिम अंक की सूचना देता है। छिन्नस्य अर्थस्य आने वाला जो अंक है उसकी सूचना देता है, तो उसको अंकाशी कहते हैं। और वो अंक छिन्नस्य का मतलब यहाँ पर क्या है? पूर्व अंक से असंबद्ध है जो, यानी कि आप इसको सरल अर्थ में समझेंगे। अंकाशी किसको कहते हैं? जो पात्र अंक के अंत में आता है और आने वाले अंक की सूचना देता है, पूर्व अंक से असंबद्ध है। आगे जो आने वाली कथा है उसकी सूचना देता है, उसको अंकाश्य कहते हैं। अंकाश्य के लिए पुनः बता रहा हूं, अंकांत पात्र अंकाश्यम छिन्नस्य अर्थ सूचनात्। जो पात्र अंक के अंत में आकर पूर्व अंक से असंबद्ध अग्रिम अंक की सूचना देता है, उसको अंकाश्य कहते हैं। और अंत में बता रखा अंकावतार, अंकावतारः तु अंकान्ते पातो अंकस्य विभागतः। यहाँ पर अंकावतार क्या कर रहा है? अंक का अवतरण, अवतरण से मतलब है कथा वस्तु का दूसरे अंक में अवतरित हो जाना। अंकांते माने जहां अंक का अंत हो जाता है और कथा वस्तु अविच्छिन्न रूप से अगले अंक में अवतरित हो जाती है। अविच्छिन्न रूप है, टूटे बिना कथा वस्तु अंक के अंत में कथा वस्तु का अविच्छिन्न रूप से, यानी कि कथा वस्तु टूटे नहीं, तो अगले अंक में जब अवतरण हो जाता है तो उसको अंकावतार कहते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आता है, एक तो आप इसको पढ़ सकते हैं, दूसरा अंकावतार का मतलब है दूसरे अंक में अवतरण हो जाता है। जब कोई नाटक चलता है तो अंक के अंत में देखा जाता है कि वो तुरंत अविच्छिन्न रूप से दूसरे अंक में अवतरित हो चुका है, ट्रांसफर हो जाए, दूसरे अंक में जा चुका है, उसको अंकावतार कहते हैं। एक बार इसको जरूर देख लेंगे। तो ये रहा हमारा जो 5 प्रकार के अर्थ उपक्षेपक हैं थे, उनका अध्ययन। आप हिंदी अनुवाद का सहारा भी ले सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।